नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं अयोध्या से हमारी खास रिपोर्ट। अयोध्या को अब सिर्फ आस्था से ही नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी और सोलर सिटी की भी पहचान मिली है। यहाँ पर 165 एकड़ में सोलर पैनल लगाया गया है। ये दावा किया जा रहा है कि इससे अयोध्या को स्वच्छ और सस्ती बिजली मिलेगी। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पैनल से यहाँ के किसानों को बिजली मिलेगी या सिर्फ दिखावा होगा। आपकी भी जमीन गई है सोलर प्लांट में? कितनी गई है? अरे 12-13 बीघा रहा, वही मकान नहीं रहा। 7 भाई हैं तो जैसे नाप का ना हिस्सा लाग है, वही कुल में अपन जमीन गए उनके सब नापे हुई हैं। हमको इतना नहीं मालूम है कि कई बीघा रहा, हिल अपनी खेत रही। तो आपको मुआवजा मिला है? कुछ नहीं। काहे? 1 रुपया नहीं मिला। का कहत रहे? कहीं तो लोग का मुआवजा नहीं मिलेगा, खारिज है, कहीं खारिज हुई है। हाँ, वही समय लोग को वहाँ से भगा दिया। हमारे सब कमाते खाते हैं आए। तो सरकार ने क्या दिखा के लिया है? डूब क्षेत्र या क्या दिखा है? एक जगह कहीं जलमग्न है, वो खेत ले लूँ, कहीं की उसका बोले खारिज है। हाँ, नोटिस भी ना भेजी। फिर हमें सोच जहाँ जहाँ दौड़ पाए, जैसे गांव के प्रधान तक का जहाँ तक दौड़ पाए वहाँ तक दौड़े, पर केहू सुनवाई ना की ही। और आपके मकान गिर गए? हम लोग के मड़े ही रहा, झूठ ना बोले फिर हमें सुन गए कि कुछ मुआवजा दे दे कि यहाँ से हटाई जाए, तो जहाँ जाए तहाँ का कुछ दे दे कि सुन हुआ रहा का व्यवस्था बना ली। फिर भी ना दिया गवा। हम लोग हटावत ना आए रहे। फिर पुलिस दरोगा सब आवे लागे, कहीं दबाए जब ढकेल दिए, फिर आए रात बिरात मड़े कुरिया ढकेल कर चला गए। तो अभी जैसे आप बोल रही थी कि इस प्लांट लगने के कारण जब लोगों को हटाया गया तो सदमे से कई लोगों की मौत हाँ, हमारे ससुर थे, वो सुने वो कि घर द्वार ढके वो ख़त्म हो गए रात ही में। और आरी बगल के 2 बूढ़ी थी, वो भी ख़त्म हो गई। मतलब इतना सर सामान जिसका जा रहा है तो उसके ऊपर क्या बीतेगा। 3 लोग यहाँ के ख़त्म हो गए। अब घर गिर जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? जगह जमीन तो ले लिया, अब 2 पैसा की मजदूरी कितना हम करके खाएंगे? 6 लोग हैं तो 6 लोग को कैसे खर्चे चलेगा? तो सारे पासी समाज के लोग रहते थे क्या वहाँ पर? हाँ, सबको वहाँ पर था, सबको। इन लोग यहाँ पर हम तो वही है, लेकिन गिराने वाला वो भी है घर। जमीन कितनी थी खेती की आपकी? जमीन पक्की 3 बीघा था। पक्की थी। क्या बोती थी उसमें? उसमें चावल, धान, गेहूँ, सब्जी यही सब बोते थे। तो देखिए यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनकी जमीन भी वहाँ पे थी, भले ही पट्टे की जमीन थी। हाँ, आपकी? पक्का पट्टी। पक्की जो पट्टा होता है ना, हाँ। उसकी जमीन थी। वहाँ पर लोगों के घर बने थे और खेत की जमीन थी जिस पे लोग हर तरह की फसल उगाते थे, सब्जियां उगाते थे, उससे अपना बसर करते थे। लेकिन ये जो दादी हैं हमारे साथ, इनका कहना है कि डूब क्षेत्र जलमग्न दिखा करके वहाँ की जमीन को और इनसे छीन लिया गया, इनके घर गिरा दिए गए, इनकी खेती ले ली गई, जबकि वहाँ पर बिजली थी, इनके घर बने हुए थे, खेतों में ये फसल उगाते थे, सड़क है, यहाँ पर सब व्यवस्थाएं हैं, इसके बावजूद भी जलमग्न दिखाया गया। अभी एक घर बचा है इनका जहाँ पे पक्का कमरा बना हुआ है, मैंने देखा है अभी, वो भी गिरने की कगार में है और वो इनका कमरा है। तो ये नई अयोध्या में सिर्फ कौन लोग आके बस रहे हैं? किन के लिए ये सुविधाएं हो रही हैं? सब बड़े बड़े बाहर के लोग आए रहे हैं, बाहर से ना सब। तो ये जो स्मार्ट सिटी के नाम पर सोलर पैनल लगाया गया है, इससे यहाँ की जनता को कुछ फायदा है? कुछ नहीं फायदा। यहाँ की जनता को रोजगार मिला है? कुछ नहीं मिला। और यहाँ पर ये सोलर पैनल से बिजली मिल रही है आप लोगों को? नहीं, ना बिजली सोलर पैनल से मिल रही है, और जो पहले खंभा से लग रहा है वो भी कट गए। सब अन्हार में रहते हैं, सब नान लड़के बच्चे सब नदी किनारा देखते थे, वो पानी भरा बा, सब रहा थे, का करे, इसे गुजारा करा जात बाटे। तो देखिए सरकार जिस तरह से अयोध्या को डेवलप कर रही है और स्मार्ट सिटी, सोलर सिटी के नाम से उसको पहचान मिल रही है, लेकिन क्या ये सोलर सिटी, स्मार्ट सिटी सिर्फ
बड़े लोगों के लिए और बाहरी लोगों के लिए बनाई जा रही है, लेकिन जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ के गरीब लोग हैं, जिनकी ज़मीनें ली जा रही हैं, उनको बेघर किया जा रहा है, उनको इससे कुछ फ़ायदा है। दावे तो बहुत किए जाते हैं कि स्मार्ट सिटी बनने से अयोध्या के लोगों को फ़ायदा होगा, उनको रोजगार मिलेगा, उनकी ज़मीनों का जो मुआवजा मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन क्या इन लोगों को मिला मुआवजा? सर क्या ये सोलर प्लांट से ही सोलर सिटी बनेगा अयोध्या, या उसमें और चीज़ें भी जोड़ी जाएंगी? सोलर प्लांट मैम ये कहने का है कि जो हमारा ये जितना कंजम्पशन है हमारे अयोध्या का, तो जितना मेगावाट उसमें हमारा प्लांट देता है हम 25% देते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो हमारे प्लांट की तरफ से केवल सोलर का ही है जो अयोध्या को 25% कैपेसिटी दे रहा है। अगर ये 40% इंक्रीज़ होकर के हो जाता है तो ये हमारा प्लांट, ये हमारा जो अयोध्या है सोलर सिटी कहलाएगा। तो ये जो लाइट है ये कहाँ पर जाती है? यहाँ से जो हम जो प्रोडक्शन करते हैं फाइनल हमारे स्विच यार्ड से, यहाँ से 132 थ्रू, और यहाँ दर्शन नगर में हमारा 220/132 का GIS सब स्टेशन है, वहाँ जाता है। वहाँ से फिर जनता को जाता है? हाँ, मतलब वहाँ से जनता को ग्रिड से, उसके बाद फिर जनता को जाता है। तो इससे जनता को क्या लाभ है? हम जनता को ऐसे देखिए, अगर जो वहाँ पे जो ग्रिड पे जो सप्लाई आ रही है बाकी थर्मल पावर प्लांट से आ रही है, थर्मल पावर प्लांट में कोयले का इस्तेमाल होता है जिसमें कार्बन इमिशन होता है। आप यहाँ पर हमारा जो पर डे का जो रिडक्शन, लगभग कार्बन रिडक्शन है लगभग 1000 टन से ऊपर का हमारा रिडक्शन है। तो एक तरीके से आप देखिए, अगर हम अपने इन्वायरमेंट में कितना बड़ा सहयोग दे रहे हैं कि हम कार्बन इमिशन को रोक रहे हैं, तो एक तरीके से अयोध्या को एक ये फ़ायदा हो रहा है कि हम एक नेचुरल रिसोर्सेज से बिना पॉल्यूशन किए इन्वायरमेंट को सेव करते हुए सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने एकड़ में है ये? ये है 165 एकड़ में। 165 एकड़ में जी। क्या लागत होगी इसकी? मैम इसकी जानकारी तो लागत का मुझे नहीं है, बट लीज पे है, इतना जानकारी है मुझे। ये लैंड लीज पे है, हमें 30 साल के लिए लीज पे मिला है ये लैंड। उत्तर प्रदेश में अयोध्या जनपद एकमात्र ऐसा जनपद है जहाँ पर सर्किल रेट का निर्धारण न होने से किसानों की ज़मीन का वाजिब नहीं मूल्य हो पाए। बात को मैंने पार्लियामेंट में उठाया था, तो पार्लियामेंट में उठाने के बाद सर्किल रेट की घोषणा हुई है, सर्किल रेट लागू हुआ। ये बात सही है कि यहाँ की ज़मीन किसानों की कौड़ियों के नाम ली गई। 2 करोड़ की ज़मीन 2 घंटे के अंदर 18 करोड़ में बिकी है, तो वो उजाड़े गए हैं, बसाए नहीं गए। हमारा संकल्प है कि इन लोगों को हम बसाने का काम करेंगे जो उजाड़े गए हैं, और किसानों को जो वाजिब मुआवजा नहीं मिला है उस वाजिब मुआवजा मिलने तक के हम उनके लिए संघर्ष करेंगे। और हमारी सरकार जब आएगी तो इनको सूद ब्याज जोड़ करके किसानों को मुआवजा भी दिलाएंगे और उजाड़े हुए किसानों को बचाने का काम करेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।